सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। दोस्तों आज जो मैंने वीडियो बनाई है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको बताया फिबोनाची का रिट्रेसमेंट की एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी। हो सकता है अब तक आपको समझ भी नहीं आया हो फिबोनाची आखिरकार होता है, मतलब सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आपको समझ आने वाला। अगर आपको समझ आ जाए ना फिबोनाची के बारे में तो भाई कमेंट करके जरूर जाना, बस इतना ही चाहता हूं आपसे। और जाके वीडियो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और ये आज की जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की मतलब शुरुआत होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाना, क्योंकि ये वीडियो सच में आपको बहुत मजेदार होने वाली है। देखो, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट आपको सिखाने वाला हूं। एक टूल होता है जो आप चार्ट के ऊपर यूज करते हो, चार्ट के ऊपर यूज करते हो, और वहां से बहुत ही बड़ी आपको पता चलता है कि मार्केट कहां से कहां जाने वाली है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं। देखो, जो मार्केट होती है ना हमारी, कभी भी मार्केट ऐसे मूव नहीं करती। जैसे हमने एक पॉइंट से लेके, जैसे ये वाला लेवल है, कोई ये वाली पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर मार्केट को यहां तक जाना है ना, इस वाले लेवल तक जाना है, इस वाले लेवल तक जाना है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, मतलब 22,490 से लेके, ठीक है, 22,490 से लेके 22,560 तक अगर मार्केट को जाना है ना, तो मार्केट ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट से उठी और सीधा यहां पे पहुंच गई। कभी भी ऐसा नहीं होगा। मार्केट काम करेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऊपर नीचे जाके तब जाके मार्केट ऊपर पहुंचती है। मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट मूव करती है। अगर मार्केट को इस लेवल से लेकर नीचे तक आना है, तो मार्केट ये भी ऐसा नहीं करेगी डायरेक्ट आ जाएगी। कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगी दोस्तों, डायरेक्ट नहीं आएगी। आएगी कैसे? नीचे आएगी, थोड़ा फिर ऊपर भी जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। इस तरीके से मार्केट आपके पास पहुंचेगी नीचे वाले लेवल पे। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट डायरेक्ट कभी भी मूव नहीं करती है, हमेशा एक इसके ऊपर मूव करती है। मतलब कि एक अपनी थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे गई, थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर थोड़ा ऊपर गई। लेकिन दोस्तों, अगर हमें यह पता चल जाए कि मार्केट यहां है और अगर यहां तक पहुंच गई है, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट कहां तक जाने वाली है, यहां तक जाएगी या यहां तक जाएगी, और यहां मतलब एक लेवल पे तक जाएगी, उसके बाद यहां से उठ जाएगी। अगर हमें पता चल जाए पहले ही, तो कितना बढ़िया रहेगा दोस्तों, है ना। तो और या ऐसा हो कि मार्केट यहां से ऊपर गई है और अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगी, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। हमें यह भी पता चल जाए तो कैसा रहेगा, बताओ, मस्त रहेगा ना। तो आज हम वही सीखेंगे कि मार्केट इस लेवल से ऊपर तो गई है, तो नीचे यहां तक आई है, इस लेवल से ऊपर उठेगी या इस लेवल को ब्रेक करेगी। सब कुछ आज एक ही टूल, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है, वो हमें बताएगा। और दोस्तों, अगर आपने इस टूल के बारे में पूरा रिसर्च कर ली ना, मतलब पूरा जान लिया ना इस टूल को, तो भाई बहुत काम आने वाला है। चलिए मैं आपको और अच्छे से डिटेल में कुछ समझाता हूं चीजें। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने कुछ ड्राइंग ड्रॉ कर रखी है, बहुत सिंपल सी, इसको समझना बहुत अच्छे से। देखो, मार्केट क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऊपर मूव करा, फिर मार्केट नीचे आई, फिर इस पॉइंट से लेके फिर ऊपर मूव करा, फिर मार्केट नीचे आई, फिर इस पॉइंट से लेके ऊपर मूव कर दिया। इस तरीके से मार्केट मूव करती है। ठीक है, तो हमारा जो फिबोनाची का टूल है ना, वो कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। फिबोनाची का टूल कहां मिलता है, पहले ये दिखाता हूं। देखो दोस्तों, ये वाला जो टूल है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फिबोनाची का टूल कहते हैं। ठीक है, जो तीसरे नंबर पर होगा आपके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूं कहां होगा, कैसे क्या करना है। तो मैं जाता हूं तीसरे नंबर के टूल के ऊपर, इस पर क्लिक करूंगा तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा फिब रिट्रेसमेंट। हम इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे। ये क्या होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके का कुछ दिखाई देता है आपको। ठीक है, आपने चार्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया होगा, ये वाला इस तरीके का टूल है। ठीक है, तो पहले मैं इस टूल के बारे में थोड़ा समझाता हूं, उसके बाद में इसके ऊपर काम कैसे करता है वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, ओके। ठीक है, इधर मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। ये टूल को एक बार हम ओपन कर लेते हैं, जिससे आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए अच्छे से। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, समझ भी आएगा। मैं इस वाले बिल्कुल जीरो लेवल से इसको थोड़ा ऊपर उठाता हूं, इतना। ठीक है, अब मैं आपको जूम करके बहुत अच्छे से बताता हूं ये क्या क्या चीजें हैं। देखो दोस्तों, हमें क्या करना होता है, एक पॉइंट से, जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इसको पूरा ऊपर तक खींचना होता है। जैसे ये ऊपर तक खींचेगा ना एक पॉइंट से, तो हमें दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है 0.78, ये दिखा रहा है 0.6, 0.5, 0.3, 0.2 और 0.0। ठीक है, आपको ये चीज दिख रही है दोस्तों। ये क्या होता है, ये होते हैं एक तरीके से, ये जो होता है 0.5, ये होता है 50% पार्ट। ये वाली जो लाइन है ना, इसको कहते हैं 50% का पार्ट। ठीक है, ये वाला जो होता है नीचे, ये 60% होता है, ये 70% होता है। अगर हम ऊपर से इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि 0%, 20%, 30-40%। ठीक है, और ये 50%, 60, 70 और ये हो गए पूरा 100%। ठीक है, 0.1 मतलब ये एक परसेंटेज होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ये यूज कैसे होता है, इस परसेंटेज फॉर्म को यूज कैसे करते हैं वो आपको समझाता हूं। देखो,
ठीक है, अब हम चलते हैं मार्केट के ऊपर। हम इसको समझते हैं कि ये मार्केट है दोस्तों, हम समझते हैं मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, तो हम इसको लगाते कैसे और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो जैसे मार्केट हायर हाइज स्ट्रक्चर में है, मतलब हम समझेंगे कि मार्केट क्या कर रही है ना, मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है, मतलब बाइंग पोजीशन में मार्केट ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, पुल बैक लेती है, फिर से ऊपर चली जाती है, फिर नीचे पुल बैक लेती है, फिर से ऊपर चली जाती है। मतलब मार्केट क्या है, अपने हायर हाई में है, मार्केट ऊपर की साइड जा रही है। अगर आपको नहीं पता है हायर हाई क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो मेरे भाई मैंने जो कोर्स बना रहा हूँ ये 22 वीडियो है इसकी, 22 डे हो गए इसको, ठीक है। अभी डे 1 से जाना स्टार्ट कर दो, आप देखना स्टार्ट कर दो, आप सारा कुछ सीख जाओगे। 90 डेज का कोर्स है, इसको सीखो, हायर हाइज लोअर लो सब कुछ मैंने सिखा रखा, तो जाके देखो सीखो, मजा आएगा आपको, ठीक है। ओके, तो मैं क्या इसको यूज करके दिखाता हूं। हम जाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर, ठीक है, और हम यहां पे आते हैं। हम क्या काम करेंगे, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक करा है ना, क्लिक करने के बाद हमें ये जो बिल्कुल निचला पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और इसको ऊपर को खींचना है ऐसे करके। आप देख रहे हो कैसे खींच रहा हूं मैं, ऊपर को खींचना है, और इसकी जो स्विंग हाई है, मतलब ये हाई वाला पॉइंट है, यहां तक इसको ड्रॉ कर लेना, बस इस तरीके से इधर खींच देना है, हाई तक रहना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखो हुआ क्या है, मैं आपको दिखाता हूं, आपके सामने है सारी चीजें। देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी दोस्तों कि हाँ ये देख रहे हो आप, ओके, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाता हूं। मार्केट जहां से लास्ट स्विंग हो, लास्ट पॉइंट से जो इसकी स्विंग हाई है, इस तक हमें मार्क कर लेंगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि मार्केट अगर नीचे आई है तो नीचे आई है और अपने 50%, ये जो 0.5 है ना, 0.5 से मार्केट ऊपर उठ चुकी है, ठीक है। अगर 0.5 से नीचे होती, मतलब 0.6 या 0.7 पे होती ना, 0.6 तक हम मान सकते हैं, इसको ऊपर चली जा सकती है, लेकिन अगर 0.6 से क्रॉस कर दे, मतलब 60% को क्रॉस कर दे और मार्केट यहां आ जाए, तो बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट यहां से अब डायरेक्ट ऊपर की साइड जाए। बहुत मतलब कि 10-20% चांसेस है कि ऊपर जाए, वरना 80% चांसेस क्या है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर से नीचे आएगी। देखो समझाता हूं कैसे। अगर कभी भी आपको दिखाई दे कि भाई मार्केट हायर राइज स्ट्रक्चर में ऊपर जा रही है, थोड़ा सा नीचे आ रही है, तो हम क्या काम करेंगे, हम ये वाला टूल को मार्क कर लेंगे और हम देखेंगे अपने एक 0.5 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि भैया 0.5 ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कौन सी लाइन, मैं आपको दिखाता हूं कैसे ड्रॉ करेंगे। हम क्या काम करेंगे, कभी भी मार्केट को देखना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। हम ये वाला जोन ड्रॉ कर लेंगे कि भैया अगर ये वाले जोन से मार्केट नीचे गई तो हम क्या काम करेंगे। देखो समझाता हूं, मार्केट ऊपर जा रही है, डन, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट से मार्केट नीचे आई, हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये वाला, कि अगर इस लाइन पर आई तो मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, बाय कर सकते हैं, ऊपर जा सकती है, चांसेस ऊपर के हैं। लेकिन अगर इस वाले जोन को इसने ब्रेक कर दिया, इस वाले जोन को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट बाय साइड में नहीं, मार्केट नीचे जा सकती है सेलिंग साइड में, ठीक है। तो ये चीज का हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये वाला जो टूल है ना, हमें बता देता है कि भैया 50% क्रॉस हो गई है, अब यहां से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं, या इससे नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ये सब कुछ हमें बता देता है टूल, ठीक है। इस तरीके से ये टूल काम करता है। अभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी सब कुछ सिखाऊंगा लाइव, बिल्कुल आपको, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक रिजेक्शन दिखाता हूं कि ये कहां खराब हो जाता है। पहले तो आपने देखा कि मार्केट यहां से ऊपर मूव कर रही है, 0.5 से डायरेक्ट ऊपर चली गई है, 0.5 पे जैसी आएगी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं एक इसका ब्रेक गलत कब साबित होता है, दिखाता हूं, ये आपको मजा आएगा। देखो हमने इस वाले देखते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर गई, इस वाले पॉइंट से मार्केट ऊपर गई और हमने ऊपर को मार्क कर लिया, इसको हम इतना ही मार्क करते हैं, इतना, हमने आगे का तो कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, हम इतना मार्क करा। अब आप देखना, आपने क्या देखा कि मार्केट जैसे ही ऊपर गई है दोस्तों, इस पॉइंट से लेके मार्केट ऊपर गई इस पॉइंट तक, और ये 50% का पॉइंट है, इसको भी ब्रेक कर दिया, ये 60% का पॉइंट है, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो मार्केट अब नीचे गई और यहां से ऊपर गई। अब मैं इसकी थोड़ी साइकोलॉजी समझाता हूं। जैसे इस पॉइंट को ब्रेक करा तो मार्केट यहां से जाना होता तो यहां से ऊपर जाती, लेकिन यहां से नहीं गई, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर नीचे चलेगी, और ये हाई राइज का स्ट्रक्चर लोअर लोज में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको इसका साइकोलॉजी समझाऊंगा जो आपको समझ आएगी, बहुत मजेदार। देखो सुनना बड़े दिमाग से, बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। साइकोलॉजी का ही पूरा गेम है, आपकी मेंटेलिटी का गेम है। अगर जो आप सोचोगे मार्केट के अंदर वही होता है, जो सब लोग सोचते हैं वो होता है मार्केट के अंदर। देखो समझाता हूं, देखो मान लेता हूं मैंने यहां पर ट्रेड ली, कोई भी एक ट्रेड ली मैंने, यहां पर मैंने बाय कर लिया, ठीक है, बाय कर लिया। ये होता क्यों है मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं मैंने यहां पर बाय करा, और यहां पर इस पॉइंट पे जब मेरा प्रॉफिट हो रहा था 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का इस पॉइंट पे मेरा दोस्तों प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बैठा हूं, क्योंकि मैं बैठा हूं यहां पे, कितना, यहां पे बैठा हूं मैं 5 लाख रुपए कमाने के लिए, कि आज तो भाई मार्केट में बैठ गया तो 5 लाख कमा के उठूंगा, ये सोच रहा हूं, मैं सोच के बैठा हूं। बहुत सारे लोग ये सोच के बैठते हैं।
हुआ क्या, आपने बाय करा और यहां पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, मार्केट आएगी नीचे। अब आपका जो प्रॉफिट है, अगर मार्केट आती है नीचे 50% पे आ गई मार्केट, यहां पे 50% है, मतलब ऊपर जा रही थी 50% मार्केट आ गई, तो समझ लेना आपका प्रॉफिट भी घट रहा है, क्योंकि आपका प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट जा रही है नीचे। तो जब 1 लाख का प्रॉफिट यहां पर हो गया आपका 50,000 रुपए का, 50,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि यार 50,000 तो हैं अभी, ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट और कर लेता हूं, क्या पता मार्केट यहां से ऊपर चली जाए, क्योंकि ये अभी फिबोनाची आपने लगा के देखा, आपने फिबोनाची लगा के देखा तो आपको दिख रहा है ये 0.5 लेवल का है। तो आपने क्या सोचा कि 0.5 या 0.6 तक मैं रुकूंगा, और अगर इससे नीचे आ गया तो भाई मैं निकल जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने 0.5 से फिर से ऊपर चली गई, और आपका जो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था यहां पे होने लगा 1,30,000 रुपए का, 1,40,000 रुपए का। तो आपको मजा आ रहा है, फिर से नीचे आई फिर से ऊपर चलेगी, और आपका यहां पे मान लीजिए 2 लाख का 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मजा आ रहा है आपका, ठीक है। तो एक तो सिनेरियो हो गया ये कि आप रुके रहे 50% तक, कि भाई 50% 60% तक रुक जाऊंगा, अगर 40,000 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना तो भी सही है, और इसको अभी ऊपर जाने की चांसेस हैं। अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो दिखाता हूं। मान लेते हैं, एक तो आपने देखा कि भाई ऊपर जा रहा है तो मेरा यहां पे प्रॉफिट हो गया, अच्छा। अब एक दिखाता हूं दूसरा सिनेरियो कि इंसान क्या करता है। मान लीजिए मैंने यहां पे फिर से बाय करा, बाय करने के बाद मार्केट ऊपर गई और मेरा यहां पर 1 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है, डन। अब मैं लगाऊंगा अपना फिबोनाची का टूल, ठीक है। फिबोनाची का टूल लगाता हूं दोस्तों, एक सेकंड को। फिबोनाची का टूल लगाता हूं इस पॉइंट से लेके अगले वाले पॉइंट तक का, ऊपर तक का, और मैंने फिबोनाची का टूल लगाया। अभी मैंने ये वाला मत सोचना, आगे की मार्केट सोचना ही मत कि ये बनी हुई, सोचना ही मत ये मार्केट बनी हुई नहीं है, ये समझ लेना, ये समझ लेना कि ये मार्केट अभी बनी हुई नहीं है दोस्तों, बस इतना सोचो, इतना ही है मार्केट इतना ही है मार्केट। तो आपका दिमाग क्या काम करेगा दिखाता हूं, देखो सब लोगों का दिमाग क्या काम करेगा, ये सोचना, रिलेट करना अपने आप से। मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था यहां पे, मार्केट यहां पर आई, मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ और कम हुआ, अब 50% का लेवल था, मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए से सीधा 50,000 रुपए बचा है, बस 50 के बचा है। मैंने सोचा बस यार अगर ये वाला परसेंट और देख लेता हूं, यहां पे प्रॉफिट हो गया मेरा 40 के बचा है बस, कि 60% तक। मैंने कहा अगर भाई 40,000 से कम होता है तो मैं निकल जाऊंगा, और जैसे ही मेरा 40,000 से कम होता है और मैं यहां से निकल गया। हर कोई ऐसा ही करेगा, क्योंकि सोचो 1 मिनट के लिए, आप सोचोगे यार 1 लाख मिल रहा था, चल अब 40 मिल रहा है, 40 ही बुक करके निकल लो, कहीं ये प्रॉफिट मेरा सारा अगर नीचे आ गया तो सारा खत्म ना हो जाए। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, लोग ये भी सोचते हैं, तो इसलिए ये टूल काम करता है। तो आपने यहां पर इस पॉइंट पर निकले, और जैसे ही आप निकले थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद 50% मार्केट ने फिर से रिजेक्शन। अब देखो अब हुआ क्या, अब मार्केट ने जैसे ये वाला लेवल ब्रेक करा ना, 50% ब्रेक कर दिया, तो समझ जाना ये वाला जो स्ट्रक्चर था ना हायर हाई का, ये ब्रेक हो चुका है, खराब हो चुका है। अब नया स्ट्रक्चर बनने वाला है लोअर लोस का। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा अगर ये हो रहा है तो मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इसके चांसेस कम है। तो हम जहां वहां खेलेंगे गेम जहां पे चांसेस ज्यादा होंगे। तो ज्यादा चांसेस कहां पे होंगे, जब इस वाले पॉइंट से मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आई, तो अगर इसने 50% का लेवल ब्रेक करा, देखो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, लेकिन वीडियो अगर आप दोबारा देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ आएगा। अभी मैं लाइव मार्केट के अंदर दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट 50 के लेवल से आई, तो ये हायर हाई का जो मतलब जो मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर नहीं जा रही है, मार्केट फिर जाना स्टार्ट कर देगी नीचे। तो अब हम क्या काम करेंगे भैया, नीचे जा रही तो अब हम क्या काम करेंगे, तो भैया हाँ जहां मार्केट जाएगी हम वहां ट्रेड करेंगे। अब हमने क्या काम किया, अब हमने फिबोनाची का टूल यहां से स्टार्ट लगाया, और अब हम क्या काम करेंगे, अब लगाएंगे नीचे वाला। पहले ये वाला तो जो लेवल था ऊपर जाने का वो तो खराब हो गया, अब हम नीचे वाला लगाएंगे। नीचे वाला कैसे लगाते हैं दिखाता हूं। हाँ अब हमने सोचा, अब ये वाला तो छोड़ो, हमने सोचा कि अब मार्केट जाने वाली है दोस्तों नीचे। पहले तो मार्केट ऊपर जा रही थी, ये वाला लेवल हो गया खराब, हमने निगलेक्ट कर दिया, छोड़ो। हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हमने देखा, हमने 30-40 हज़ार रुपये यहाँ से बना लिए। अब हमने नेक्स्ट ट्रेड सोची कि भैया नेक्स्ट ट्रेड लूंगा नीचे की साइड, क्योंकि मार्केट ने ये वाला लेवल कर दिया ब्रेक, अब मार्केट जाएगी नीचे, तो मैं ट्रेड लूंगा सेल की साइड। तो हमने क्या काम किया, जैसे ही हमने मार्क करा फिबोनाची का टूल, तो फिबोनाची ऊपर गया और हमने देखा यार 50% पे है इस टाइम पे, ये 50% है, और ये जैसे 50% पे है तो हमने यहां पर सिर से सेल मार दिया, और यहां से ऑर्डर सीधा नीचे आया मार्केट, ठीक है। फिर से ऊपर रिजेक्शन, फिर से नीचे, एग्जैक्ट 50% से मार्केट गिरना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, और जैसे ही 50% के लेवल को ब्रेक करा तो मार्केट का पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया दोस्तों, और मार्केट नीचे की साइड जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फिबोनाची का टूल हमें बताता है कि किस तरीके से आपको काम करना है। चलिए मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा तो आपको और भी कुछ समझ आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए आपको लाइव दिखाता हूँ सब कुछ। ओके लाइव दिखाता हूँ आपको, लाइव दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ आएगा, बहुत मजा आएगा आपको। ये आपको हर जगह बनता हुआ दिखाई देगा। मैं क्या बताऊँ, जो
हर जगह दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मैक्सिमम काम जो कहां करेगा, मैक्सिमम काम करेगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी, या ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर ही आपको दिख रहा है, फिबोनाची का टूल यूज करता हूं मैं, और जैसे स्विंग होती है, अब ये लगाते कहां पे हैं, इस एक स्विंग लगाते हैं, इस स्विंग पे जैसे स्विंग लगा दिया, ये मार्केट हमें बनती हुई नहीं दिखाई देगी। पहले दिखाता हूं, अभी यार मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको यूज करके दिखाऊंगा। रुको एक सेकंड, इसको हटाते हैं। हमें ये मार्केट, आगे की मार्केट तो दिखाई नहीं दे रही है ना, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमें दिखाई दे रहा है ये मार्केट इतनी दिखाई दे रही है। ठीक है, इतनी मार्केट दिखाई दे रही है। अब हम क्या काम करेंगे, फिबोनाची का टूल लगाएंगे कि भैया मार्केट यहां से हमने ऊपर की साइड लोगों ने लिया होगा। रुको एक सेकंड, हाँ ठीक है, और एक सेकंड रुको, और इस वाले लेवल को हम एक सेकंड थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। ठीक, ओके। हमने क्या काम किया दोस्तों, फिबोनाची का टूल लगाना सिखाता हूं मैं आपको एग्जैक्ट, और आपको दिखाई देगा एग्जैक्ट काम कैसे करता है। हमने इस पॉइंट से उठाया, और इस पॉइंट से उठा के इसका जो हाई था ना, इसके ऊपर लगा दिया। अब जैसे ही हमने हाई के ऊपर लगाया, तो आप लोग देखोगे दोस्तों कि मार्केट एग्जैक्ट देखो, आप लोग देखो, मैं कुछ नहीं, ड्राइंग नहीं है, आपके सामने है सब कुछ। एग्जैक्ट जो 5 और 6 लेवल है ना, इससे इस वाले लेवल पर आके मार्केट फिर से ऊपर गई है। पहले ऊपर जा रही थी, नीचे आई, 5 में छठे लेवल से फिर से ऊपर चली गई। ठीक है, आपने देखा। अब सोचो, आपने यही मार्क कर रखा है, देखो आपने यही इतना मार्क कर रखा है, आगे की मार्केट आपको पता ही नहीं है। ठीक है, कि मार्केट नीचे आई है, आपको दिख रहा है कि ये 5वां लेवल है, ये 6ठा लेवल है। अगर इसके नीचे गई मार्केट तो नीचे जाने की चांसेस हैं, लेकिन इसके ऊपर कैसी ग्रीन कैंडल बन गई, देखो अब देखना, अब हुआ क्या है, इसके ऊपर एग्जैक्ट ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, इसके ऊपर ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है, जैसी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद आपने एक ट्रेड ली, और देखो आपको प्रॉफिट, आपका यहां पे पूरा प्रॉफिट अच्छा खासा दिखने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है आपको। फिर थोड़ा नीचे आया, फिर से, अब देखो अगली स्विंग कैसे काम करेगी वो आपको दिखाता हूं। जैसे आपने प्रॉफिट करा, अब कुछ लोगों ने इसको मिस कर दिया, तो कुछ लोग क्या काम करेंगे, यहां से स्टार्ट कर देंगे लगाना। मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। हमने अब यहां से लगा दिया, यहां से हमने इसके स्विंग का हाई लगा दिया, ये स्विंग का हाई। तो आप लोग एग्जैक्ट देखोगे, एग्जैक्ट ये देख लो, आपके सामने है सब कुछ, कुछ नहीं है आपके छुपा आपसे, सब कुछ आपके सामने है। इसको और जूम कर देता हूं, और जूम कर देता हूं, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। देखो जो 5वां पॉइंट है ना, 5वां लेवल है, इसका 0.5 लेवल है, 0.5 देख रहे हो ये रहा, और 0.6 देख रहे हो ये रहा। तो ये दोनों लेवल तक रुका, अब देखो ग्रीन कैंडल बनी, फिर देखो यहां से बनना स्टार्ट हो गई, और मार्केट यहां से ऊपर चली गई। ऊपर जा रही थी, 0.5 पे आई, 0.5 और 0.6, ये वाला जो जोन है ये इंपॉर्टेंट है, बस ये वाले जोन पे आई और मार्केट यहां से ऊपर चली गई। हमेशा अगर आप मार्क करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा, मैक्सिमम टाइम इसका काम करेगा, मैक्सिमम टाइम आपका ये काम करेगा। ठीक है, मार्केट के अंदर। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट आपका हो सकता था, यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था दोस्तों। सोच रहे हो ना, अगर आपने इसको यूज करा होता है, यहाँ पे सोचो एक सेकंड के लिए, आपने स्विंग लो से मार्क करा, ऊपर गया, आपने देखा कि 60% के लेवल पे ग्रीन कैंडल बन रही है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, और आप लोग देख सकते हो कहाँ किस लेवल की प्रॉफिट आप यहाँ पर जनरेट कर सकते थे। ठीक है, अब मैं आपको इसका ही एग्जाम्पल दिखाता हूं लोअर लोस का, बहुत मजा आएगा, बहुत मजेदार होने वाला है। देखो अब ये ब्रेक कैसे होता है। अब आप बहुत सारे लोगों ने क्या काम किया, अब मैं आपको दिखाता हूं ये यूज कैसे करेंगे दूसरी साइड। अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, आपने ये तो देखा कि मार्केट ऊपर जा रही है, और 50% का जो पॉइंट है, 50% से मार्केट फिर से ऊपर जा रही है। लेकिन जब 50% को ब्रेक करती है नीचे, तो मार्केट नीचे कैसे जाती है वो आपको दिखाता हूं। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, देखो हम इसको मार्क करेंगे, इस वाले पॉइंट को, इस वाले स्विंग से इसका हाई स्विंग क्या है, ऊपर है ये। ठीक है, ये इसकी हाई स्विंग, ओके। अब आपने इसको मार्क कर दिया। अब आप लोग देखोगे दोस्तों, आप लोगों के सामने है सब कुछ। ठीक है, आपके सामने सब कुछ। अभी आप लोग देखो कि क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, यहां से ऊपर गई स्विंग। अब देखो बहुत सारे लोग जिनने यहां पे बाय करा है, अब यहां पे उसको मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल है, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ये बंदा यहां तक रुका 50,000 के प्रॉफिट तक, भैया 50,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। ये रुका यहां तक 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। उसको जैसे 40,000 से कम दिखा, उसने कहा भाई निकलो यहां से निकलो, और मार्केट देखो यहां से डाउन गई, ये 60%, 70% सब ब्रेक कर दिया, नीचे गई। और मार्केट कल अगले दिन भी क्या है, अगले दिन भी इतना नीचे ओपन हुई, कितना नीचे ओपन हुई। और फिर देख सकते हो आप कि इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया। आप लोगों ने देखा, लोगों ने यहां पे सेलिंग स्टार्ट कर दी।
ठीक है, तो इस तरीके से ये लेवल काम करते हैं। अभी क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, अगर आप बिल्कुल नए हो ना तो आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन आप बेफिक्र रहो, आप अच्छे से सीख जाओगे। आप बहुत अच्छे से सारी चीज सीख जाओगे। जब इसको बैक टेस्ट करोगे ना, हर जगह लगा के देखोगे ना, तो आपको मजा आएगा, सीखने को भी मिलेगा। आप यहां पर ही लगा लो यार, ये स्विंग है, यहां से उठाया, आप लोग देखोगे एग्जैक्ट यार, एग्जैक्ट काम करता है। देखो आप लोग देखो, बार बार देखो, 10 बार देखो, 1000 बार देखो, अपने चार्ट के ऊपर देखना। ये स्विंग लो है, यहां तक गई, ऊपर गई, आप लोग देखोगे 50% का लेवल, 60% का लेवल, तो देखो 50% से उठ गई मार्केट ऊपर की साइड, फिर से चली गई, नीचे आई, फिर से ऊपर चली गई। ठीक है, इस तरीके से हमें एक पॉइंट ही तो पकड़ के प्रॉफिट लेना है, बस इतना सिंपल सा है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि कहीं भी 50% के लेवल पे ग्रीन कैंडल बनी, रिस्क ले लो भाई, रिस्क ले लो, छोटा सा लॉस होगा तो, वरना प्रॉफिट होगा तो इतना बड़ा होगा। समझ रहे हो ना? जैसे ही आपको दिखाई देता है 0.5 का लेवल है और यहां पर ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, तो आप यहां पे ट्रेड ले लो। और प्रॉफिट लॉस कहां का रखोगे? स्टॉप लॉस रखोगे 0.6 के नीचे बन गई कोई भी कैंडल, तो हम निकल जाएंगे। बस सोचो इतना सा स्टॉप लॉस और टारगेट देखो कितना बड़ा है, 1:3-4 का टारगेट मिलेगा आपको। टारगेट दिखाता हूं कैसे मिलेगा। देखो ये अपसाइड लोगे, मान लेते हैं हमने यहां पर एक ट्रेड ले ली, जैसे ग्रीन कैंडल बनी आपने यहां पे ली, यहां पे लोगे, अपना जो लॉस का टारगेट रखोगे इतना स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, ये इतना रखो आप सिंपल, 0.5 से नीचे का कोई कैंडल क्लोज होती तो निकल जाएंगे आप। और आप लोग देखो अच्छा खासा 1:2 से ज्यादा का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप बैक टेस्ट करो, जब लाइव मार्केट के अंदर टेस्ट करोगे ना तो आपको मजा आएगा, सच में बहुत मजा आएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब मैं एक और चीज आपको इसके अंदर बताऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है बट इंपॉर्टेंट है, बस वजह है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखो, अब बहुत सारे लोगों के लिए टारगेट भी ये काम करता है, टारगेट लगाने का काम करता है। टारगेट कैसे लगाता है वो आपको बताता हूं। देखो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको बहुत मजा आएगा। मैं सबसे आज की मार्केट के ऊपर चलता हूं। देखो जैसे ये चलता हूं, आज की मार्केट है, हमने क्या काम किया, हमें नहीं पता भैया ऊपर क्या टारगेट है, हमें ये दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं हमें ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट क्या है, हायर हाई के स्ट्रक्चर में है, लेकिन ऊपर हमें पता नहीं कहां जाके रुकेगी मार्केट, क्या टारगेट है। तो टारगेट भी बना के देता है। अब मैं आपको बताता हूं टारगेट कैसे बनाता है। हम इसको उठाएंगे और जो मार्केट का स्विंग लो है इसको उठा के हम क्या काम करेंगे, इसको इस तरीके से नीचे इसको देखा, रुको एक सेकंड रुको, आप लोग ये देखो, इसको उठाते हैं और जो मार्केट सबसे ऊपर पॉइंट है ना, इस पॉइंट को उठा के मार्केट के निचले पॉइंट पे लेके आएंगे, जहां मार्केट ये निचला पॉइंट है इसका, ये वाला मान लेते हैं, ये वाला निचला पॉइंट है। समझ रहे हो ना कैसे करना है, कि इसको उठाना है और जो मार्केट का ऊपर वाला पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करके, और जो मार्केट का सबसे नीचे वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है इस टाइम पे नीचे, ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यहां तक क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ऊपर जो आपको खाने दिखाई दे रहे हैं ना छोटे छोटे से, ये सब टारगेट है दोस्तों। ये देखो एक टारगेट हो गया आपका, ये दूसरा टारगेट हो जाएगा आपका, ये रुको एक सेकेंड, दूसरा टारगेट हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, जो इसके जो खाली खाली लेवल दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, ये आपके लेवल हैं, एक तरीके से लेवल बन गए हैं ये। ठीक है, कि मार्केट अगर यहां से ऊपर जाती है तो पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा ये, फिर तीसरा ऊपर। अगर ये मार्केट ऊपर जा रही है तो लेवल भी बना के देता है कि टारगेट्स के, मार्केट ऊपर जा रही है, हमें पता नहीं भी मार्केट कहां तक जाएगी, तो ये लेवल्स भी दोस्तों बना के देता है आपको। ठीक है, तो ये बहुत नहीं, बहुत से भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप लोग देखो मैंने जो लेवल ड्रॉ करे हैं, इन लेवल, ये लेवल पिछले वाले लेवल्स की तरह काम भी कर रहे हैं। देखो मार्केट यहां तक ही गई है पहले, फिर उसके बाद यहां तक गई है, तो ये सारे के सारे लेवल्स काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोबारा बना दूंगा वीडियो आपके लिए। बट मैं आपको बताऊं, आप खुद से बैक टेस्ट करोगे तो आप सबको सीख जाओगे। दूसरी चीज क्या है, आपको क्या है ना, इस वीडियो को दोबारा देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना। जब आप वीडियोस देखोगे ना बार बार, तो आप ये परफेक्टली सीख जाओगे, परफेक्टली सीख जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइव मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ये यूज होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये फिबोनाची का टूल मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है कि भैया मार्केट ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है तो 50% की लाइन ड्रॉ कर लो, 50% की और 60% का एक जोन। बस मार्केट अगर यहां पर आ रही है, ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है तो ऊपर जा रही है, समझ लेना ऊपर जाएगी मैक्सिमम टाइम। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है कि मार्केट 50% 60% को ब्रेक कर रही है, तो मार्केट के चांसेस है मार्केट नीचे जाए, और नीचे के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। यहां से ड्रॉ करना नीचे फिबोनाची, और ऊपर का 50% के ऊपर आएगी, और यहां से आप जैसी रेड कलर की कैंडल बनी नीचे ड्रॉ कर देना। ठीक है,
बस इतना था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।